स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुड इंडिया पीके में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध सभ्यता और प्रगति। दोस्तों, ये निबंध आपको एनसीएफ जो 150 पेज एनसीएफ के हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति। दोस्तों, एनसीएफ का प्रारंभ ही रविंद्रनाथ टैगोर के इस निबंध से होता है, इसलिए इस निबंध को एनसीएफ से पढ़ने से पहले इस निबंध को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो छोटी छोटी चीज़ों से अपने खिलौने बनाने और अपनी कल्पना में नए नए खेल इजाद करने की मुझे पूरी आज़ादी थी। रविंद्रनाथ टैगोर कहता है कि जब मैं छोटा था तो छोटे खिलौने, मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी के मकान बनाना, गुड्डा गुड्डिया बनाना, ये जब बनाता था तो इसमें मुझे पूर्ण रूप से क्या थी, आज़ादी थी। मेरी खुशी में मेरे साथियों का पूरा हिस्सा होता था, बल्कि मेरे खेलों का पूरा मजा उनके साथ खेलने पर निर्भर करता था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मेरी खुशी में मेरे जो साथी थे, मेरे जो दोस्त थे, उनका पूरा पूरा हिस्सेदारी थी, उसकी पूरी पूरी हिस्सेदारी थी, पूरा भाग था, बल्कि मेरे खेलों का पूरा मज़ा, यानी मुझे खेलों में मज़ा उन दोस्तों के बिना नहीं आता था। जब वो दोस्त मेरे साथ खेलते थे तभी मुझे इस ज़िंदगी का एंजॉय था, मज़ा आता था। एक दिन हमारे बचपन के इस स्वर्ग में वयस्कों की बाजार प्रधान दुनिया से एक प्रलोभन ने प्रवेश किया। यानी जब ये जो बचपन के जो स्वर्ग था जिसमें मिट्टी के खिलौने बनाना, अपने दोस्तों के साथ खेलना, भाग दौड़ करना, अपने दोस्तों के पीछे भागना, पटक देना, ये जो करते थे हम, उसके अंदर क्या हुआ कि एक प्रलोभन आ गया, बाजार से कोई प्रलोभन आ गया। वो प्रलोभन क्या है वो देखिए। एक अंग्रेज दुकान से खरीदा गया खिलौना हमारे एक साथी को दिया गया। यानी कोई रईस परिवार से कोई साथी उनका हो सकता है, उन्होंने क्या किया कि कोई महंगा खिलौना बाजार से ले आया हो, तो वह कमाल का खिलौना था। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं बहुत ही सुंदर, बेहद अच्छा खिलौना था, बड़ा और मानो सजीव था। हमारे साथी को इस खिलौने पर घमंड हो गया, जो उसका दोस्त था उसको क्या हो गया, इस पर घमंड हो गया, और अब उसका ध्यान हमारे खेलों से इतना नहीं लगता था। यानी वो जो खिलौना ले आया था अब उनके साथ उनका ध्यान नहीं था, वह उस खिलौने के साथ ही खेलना पसंद करता था। वह उस कीमती चीज को बहुत ध्यान से हमारी पहुंच से दूर रखता था। यानी वह बहुत ही महंगा खिलौना था, इसलिए वह उनके पास नहीं ले जाता था, क्योंकि उनके पास ले जाने पर वो डरता था कि टूट जाएगा, इसलिए वह उनसे दूर रखता था। आगे क्या कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, देखिए आगे कहते हैं, अपनी इस खास वस्तु पर इठलाता हुआ अपने अन्य साथियों से खुद को श्रेष्ठ समझता था, क्योंकि उनके खिलौने सस्ते में निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि, देखिए, इठलाता हुआ अपने अन्य साथियों से खुद को श्रेष्ठ, जिसके पास वो खिलौना था तो वह खुद को श्रेष्ठ समझता था। क्यों? क्योंकि उन लोगों के जो खिलौने थे, मिट्टी के खिलौने थे, वो सस्ते थे। निश्चित तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगर वह इतिहास की आधुनिक भाषा का प्रयोग कर सकता तो वह यही कहता कि उस हास्यास्पद रूप से श्रेष्ठ खिलौने का स्वामी होने की हद तक हमसे अधिक सभ्य था। अपनी उत्तेजना में एक चीज भूल गया। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि वो लड़का अपनी उत्तेजना में एक चीज भूल गया, वह तथ्य जो उस वक्त उसे बहुत मामूली लगा था, कि इस प्रलोभन में एक ऐसी चीज खो गई जो उसके खिलौने से कहीं श्रेष्ठ थी। यानी उसके खिलौने से कोई श्रेष्ठ चीज खो गई। एक श्रेष्ठ और पूर्ण बच्चा उस खिलौने से महज उसका धन व्यक्त होता था, बच्चे की रचनात्मक ऊर्जा नहीं।
यानी जो उसका खिलौना था उसमें उसका धन व्यय तो था, लेकिन उसमें रचनात्मकता नहीं थी, खुद की सृजनात्मकता नहीं थी, मौलिकता नहीं थी, नवीनता नहीं थी दोस्तों। लेकिन जो मिट्टी के खिलौने बनाए जा रहे थे उनमें नवीनता थी, मौलिकता थी, रचनात्मक ऊर्जा नहीं, न ही उसके बच्चे का आनंद था, कोई आनंद नहीं था उसके अंदर, और न ही उसके खेल की दुनिया में साथियों को खुला, यानी कोई भी दोस्त उसके साथ नहीं खेल सकता, उसे भय लगता था कि ये टूट जाएगा, फूट जाएगा, इसलिए उसकी खेल की दुनिया में साथियों का खुला निमंत्रण नहीं था। ये दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति है दोस्तों। ये क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध सभ्यता और प्रगति। दोस्तों ये एनसीएफ के अंदर आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर फिर से पढ़ें दोस्तों। बहुत ही एनसीएफ जब आप पढ़ेंगे तो इसको जरूर पढ़ना, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ना। यदि वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना न भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।